यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बशारत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बाइबल को लेकर, ताकि हम बाइबल में और आगे बढ़ सकें और इसकी सच्चाइयों पर हम गौर करें और अपनी ज़िंदगी को बदलते जाएं। आज हम एक सच्चाई पर गौर करेंगे जो कि बड़ी अहम है। मत्ती की अंजील 7वां बाब उसकी 6ठी आयत, उसको आप पढ़ेंगे और आप भी उसको ज़रूर बाइबल खोल कर पढ़ें और अपनी बाइबल में से उस पर निशान लगाएं। जो हवाले आपको बताए जाएँ आप उनको लिखें और उन पर गौर करें और उनको पढ़ें। मत्ती की अंजील 7वां बाब उसकी 6ठी आयत में यूँ मरकूम है, पाक चीज़ें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना ढालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पाँव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़े। मेरे अजीज़ों, इस आयत के बारे में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ हैं। उनका ख्याल यह है कि खुदा हमें मना करता है कि हम गैर कौमों में जगह मनादी ना करें, हम उनको खुदा के कलाम के बारे में ना बताएं क्योंकि वो कबूल नहीं करते। हालांकि इसका जो मतन है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम इसकी तफसीर करते हैं तो इसका कुछ मतलब कुछ और निकलता है। मेरे अजीज़ों, इसमें 4 चीज़ों पर हम गौर करेंगे, बड़ी अहम हैं। पाक चीज़ें क्या हैं, कुत्ते क्या हैं, मोती क्या हैं और सूअर क्या हैं। मेरे अजीज़ों, पहले हम गलत फहमी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ गलत फहमियाँ हैं जो मैं दूर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 19 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। इसका मतलब है खुदा हमें कहते हैं कि हम गैर कौमों के अंदर जाएं, हम गैर कौमों के अंदर जाकर खुदा के कलाम की मनादी करें, हम उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएं और हम उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आएँ। और इसके साथ ही मकाशफा 14 बाब उसकी 16वीं आयत में बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को पूरी दुनिया में भेजता है खुशखबरी लेकर, ताकि वो खुशखबरी को पूरी दुनिया में सुना सकें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह लूका की अंजील उसके 10वें बाब में यूँ फरमाता है, वो कहता है कि क्योंकि इब्न आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया है, हमें भी उनके पास जाना है, हमें भी उनको खुदा का कलाम सुनाना है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी है जो हमें पूरी दुनिया के अंदर फैलानी है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि पाक चीज़ें क्या हैं। मैंने बताया हम 4 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहली चीज़ पाक चीज़, तो पाक चीज़ खुदा का कलाम है। जब हम ज़बूर 12 उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि खुदा का कलाम पाक है। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है। ये पाक है और ये पाक चीज़ जो है कहा कि कुत्तों के आगे ना डालो। और इसके साथ मोती, मत्ती की अंजील 13वां बाब 45वीं और 46वीं आयत में लिखा है कि खुदा की खुशखबरी का कलाम जो है वो मोतियों की तरह है और हमें इन मोतियों के बारे में बड़ा जानने की ज़रूरत है। और कुत्ते और सूअर के बारे में मेरे अजीज़ों हम देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप जानते हैं, आप ज़रूर बाइबल को समझते हैं, ये दोनों ही नापाक जानवर हैं। और ये जो लामती तौर पर खुदा ने इनके बारे में बताया, खुदा ने किसी को डायरेक्ट, किसी को ना तो किसी को खुदा ने कुत्ता कहा है ना किसी को सूअर कहा है। ये लामती तौर पर इंसान के अंदर जो उनकी तशबीहाती होती है, जैसे हम किसी को कह देते हैं कि तू गधा है, तो वो गधा नहीं होता बल्कि उसकी आदतें ऐसी होती है गधों वाली, और हम उसको कहते हैं कि तू गधा है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जिनकी आदतें बनी होती हैं कुत्तों वाली और सूअरों वाली, ये खुदावंद यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा है। और मुकद्दस पतरस रसूल जो कि बड़ा दलेर रसूल था खुदावंद का, उसने अपने खत दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 22वीं आयत में उसने इस भेद को खोला और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ हम इसको पढ़ें ताकि हम इसको और समझ सकें इसको। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं 2 पतरस और उसका 2 बाब और उसकी हम 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे, तो आप भी ज़रूर निकालें ताकि हम इसको पढ़कर हम इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ हम अपनी ज़िंदगी में भी अमल कर सकें और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो है वो बदल सकें। 2 पतरस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत लिखा है, उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में। मेरे अजीज़ों, ये इंसान के अंदर की वो छुपी हुई चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान जो है वो वैसे ही करता है। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदा ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं आप उन्हें खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, आप उन्हें खुदा के भेंटों के बारे में बताते हैं, वो तौबा करते हैं और वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर सारी छोड़ी हुई चीज़ों को वो दोबारा अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं और उस कुत्ते की तरह जो कह करता और उसको दोबारा खा लेता है, और उसी सूरनी की तरह जो
के नहलाई जाती है और दोबारा फिर वही दलदल में चली जाती है। तो ये हमारे बारे में है, ये ईमानदार लोगों के बारे में है, ये मसीहियों के बारे में है, ये पूरी दुनिया के बारे में है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम दोबारा से उसी काम में चले गए हैं, हम दोबारा से उसी जगह पर चले गए हैं जो हमने जगह छोड़ी थी। अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तीतस के खत 3 बाब उसकी 10 और 11वीं आयत में लिखा है, हमने लिखा है कि 1-2 बार नसीहत करके बित्ती शिकस्त से किनारा कर। मेरे अजीज़ों, हमें ये खुदा का कलाम कहता है उससे किनारा कर। और फिर अगर हमारे अंदर ये खसलतें हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो फिर हमें अपने आप को छोड़ने की ज़रूरत है। हमें मेरे अजीज़ों आज इस बात पर गौर करें, अपने आप को तब्दील करें और अपने ज़िंदगी से ये सारी जो कुत्ते और सुअर की जो ये हमारे अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, इनको निकालें। और ये गैर कौमों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जितनों ने भी इसको कबूल किया और छोड़ दिया, दोबारा वही ज़िंदगी में चले गए, उन्हें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम से खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस मैसेज को शेयर कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरों के साथ इस कलाम को बांटिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।